एक गरीब मज़दूर था। एक गरीब मज़दूर की एक सच्ची कहानी बता रही हूँ, सच्ची दास्ताँ बता रही हूँ। एक वह गरीब मज़दूर था, तो वो मज़दूरी तलाश करने के लिए निकला। मज़दूरी तलाश करने के लिए जब वो गया तो उसको कहीं मज़दूरी नहीं मिली। उसको मज़दूरी जब नहीं मिली तो वो मायूस होकर घर वापस आ गया। उसने अपने बच्चों को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसके बच्चे उससे पूछ रहे थे बार-बार, उससे कह रहे थे, "अब्बा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाना लेकर आए हैं? क्या आप कुछ मज़दूरी लेकर आए हैं जिससे आप कुछ ले आएँ और मैं खाना खा सकूँ, मैं अपना पेट भर सकूँ? अब्बा मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं क्या करूँ?" तो मैं अपने बच्चों की ये बातें सुन रहा था, मुझे अपने बच्चों की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं क्या करता? जब मुझे मज़दूरी नहीं मिली, लोगों ने मुझे मज़दूरी नहीं दी, कोई मुझसे काम नहीं करवा रहा है, मैं क्या करता? मैं बेचारा वापस चला आया मायूस होकर। मैंने जब ऐसा बच्चों का रोता हुआ चेहरा देखा, मायूस देखा उनको, तो मैंने उनसे कहा, "बच्चा, सब्र करो आप लोग। अल्लाह तबारक तआला जल्ल शाना बहुत बड़ा है, वो हम सबको खाना ज़रूर देगा। वो हम सबको भूखा नहीं लिटा सकता, भूखा नहीं सुला सकता।" ऐसा करते हैं। मैंने बहुत न नाम सुना है, यहाँ पर एक काजी साहब हैं और उनका बहुत नाम सुना है कि वो उनके पास अगर मैं जाऊँगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ दे देंगे। कुछ उनसे ज़रूर मदद हो जाएगी हमारी। तो मैं उनके पास जाऊँ। तो मेरे बच्चों ने कहा, "ठीक है अब्बा, मैं सब्र करता हूँ और आप जाइए।" मैं उस काजी के पास गया और काजी साहब के पास जाने के बाद में मैंने उनसे कहा कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे कहीं मज़दूरी भी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं और मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे मज़दूरी नहीं मिल रही है जिस वजह से मैं अपने घर का खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, उनको खाना नहीं भरपेट खिला पा रहा हूँ और मुझे आप अगर मदद कर देंगे तो आपका बहुत भला होगा। अल्लाह तबारक तआला आपको इज़्ज़त और शोहरत देगा, दौलत से नवाज़ेगा। फ़जर का वक़्त था, काजी साहब ने कहा कि अभी तो फ़जर का वक़्त है, आप ज़ोहर में आना। तो मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं तो ज़ोहर का इंतज़ार करते हैं और ज़ोहर के वक़्त तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता अल्लाह ताला खोल ही देगा, खाने का इंतज़ाम कर ही देगा, हमारे बच्चे भर पेट खाना खाएँगे। हम बहुत खुश थे और इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहे थे धीरे-धीरे कि कब कब ये ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होता है, कब हम काज़ी के पास जाएँ और कब उनसे कहें जाके कि ज़ोहर का वक़्त पूरा हो गया, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे-जैसे ज़ोहर का वक़्त पूरा हुआ, हमारे अंदर खुशी आने लगी कि अब ज़ोहर का वक़्त पूरा हो गया है, अब मैं काज़ी साहब के पास जाता हूँ। काज़ी के पास मैं गया। अब मेरे काज़ी के पास जाने के बाद में काज़ी ने देखा और कहा कि अभी ज़ोहर का वक़्त है तो अभी आप ऐसा करिए कि अस्र के वक़्त आइए, अस्र के वक़्त आइए। मुझे बहुत ही मायूसी हुई, बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा ये मेरी बदनसीबी और गरीबी से खेल तो नहीं रहा, लेकिन मैं क्या करता, मैं मज़दूर था और मजबूर भी था। तो मैंने कहा, हो सकता है अभी नहीं तो अस्र के वक़्त हमारी ये मदद कर दे। के ऐसे कहने के बाद में हम निकल लिए। घर को वापस आ गए। घर को वापस आने के बाद में मैंने उसका इंतज़ार किया कि कब ये असर का वक़्त बीते, कब ये वक़्त गुज़रे और असर का वक़्त आए। असर का वक़्त आया और जब मैं असर के वक़्त गया तो उन्होंने कहा कि आप काजी साहब के पास जब मैं असर के वक़्त गया तो काजी साहब ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप मगरिब के वक़्त आइए, ये असर का वक़्त है, असर के वक़्त पे नहीं और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद कर दूँगा। आप मगरिब के वक़्त आइए। मैंने बहुत इंतज़ार किया मगरिब का। अब मेरी आस टूट रही थी, मेरा भरोसा टूट रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मैंने कहा थोड़ा और देख लेता हूँ, हो सकता है कि ये
अब मदद कर दे। तो मैंने उनके पास मगरिब के वक़्त गया। मगरिब के वक़्त के करीब जब आता गया, तब मैं उसके पास पहुँचा, काजी के पास, और कहा कि अब तो मगरिब का वक़्त आ गया है, अब आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मुझ जैसे गरीब से मत खेलिए, और मुझ जैसे गरीब से आप खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद कर दूँगा। आप ऐसा करिए कि इशा के बाद आइए, इशा के वक़्त आइए। अब मैं बहुत ही मायूस हो गया था कि ये टालता ही जा रहा है, टालता ही जा रहा है, और मदद नहीं कर रहा है, लेकिन टाल रहा है। फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये मेरी मदद कर दे, और इशा के वक़्त आ जाऊँगा। हो सकता है इसका मन इशा के वक़्त ही हो कुछ करने का, इस वक़्त इसे कुछ बहुत ज़रूरी काम हो। मैंने बहुत सारा सोचा, और सोचने के बाद में मैं वापस चला गया। मैंने बहुत इंतज़ार किया, जब इशा का वक़्त आया, तो मैं इशा के वक़्त के करीब जब पहुँचा, तो तब मैं उधर से अपने घर से निकला कि अब तो इशा का वक़्त हो गया है, अब मैं काजी के पास जाता हूँ, काजी मेरी ज़रूर मदद कर देगा। और मैं काजी के पास गया। काजी के पास जाने के बाद में मैंने उससे फिर कहा कि आप काजी साहब, अब तो इशा का वक़्त भी हो गया है, और आपने मेरी मदद करने के लिए ज़रूर कहा था। आप मुझे निराश मत कीजिए, आप मुझ जैसे गरीब से मत खेलिए, और मेरा इम्तिहान मत लीजिए। अल्लाह के लिए आप कुछ हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाज़ा है, इतना इज़्ज़त और शोहरत बख्शी है। अल्लाह के लिए मुझे आप कुछ कर दीजिए, मदद कर दीजिए। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, और तुम जाओ यहाँ से। जब मैंने इतना सुना, तो मेरा दिल तड़प उठा, और मैं अंदर ही अंदर रो गया कि आप मेरे साथ खेल रहे थे, पहले फजर के वक़्त, फिर ज़ोहर के वक़्त, फिर असर के वक़्त, फिर मगरिब के वक़्त, और अब क्या इशा के वक़्त। और अब जब मैं इशा के वक़्त भी आ गया, मैंने इतना तुम्हारा ये सब झेला है, तुम्हारा रौब झेला है, लेकिन तुमने मुझे क्या समझा है, मेरे साथ ऐसे खेला है, ऐसे खिलवाड़ किया है, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ किया है, मेरी गरीबी के साथ खेला है। मैं मैं क्या करूं, और मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। आपने कुछ खाने के लिए कहा था कि मैं इंतज़ाम कर दूंगा, मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दूंगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ये गलत कर रहे हैं। उसने मुझे अपने दरवाजे से ऐसे ही लौटा दिया, और कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकता। मैं रास्ते में आ ही रहा था कि मुझे एक शख्स मिल गया। मुझे एक रास्ते में एक शख्स मिला, जो नसरानी था, नसरानी था। तो उस शख्स ने पूछा, क्या हुआ, क्या माजरा है, क्या बात है, और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो उस नसरानी को मैंने कहा कि तुम्हें बताकर मैं क्या करूं, और मैं तो परेशान हूँ। मुझ जैसे गरीब से सभी लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, और सभी खेलते हैं। कभी कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और कभी कहते हैं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। और वो बहुत ज़ोर से रो पड़ा, वो शख्स। जब वो रो पड़ा, वो दिल से रोया, और उसने कहा कि मैं क्या करूं। नसरानी ने उसको गले से लगाया, उसको थपथपाया, उसको चुप कराया, उसको गले से लगाया, और कहने लगा कि भाई तू मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं सच में तेरी मदद करूँगा। तू बता तो सही कि आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। और मैं ज़रूर तेरी कास्ट का नहीं हूँ, तेरी जात का नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, और ज़रूर मैं तेरी मदद करूँगा, क्योंकि इंसानियत के नाते करूँगा। तो उसने उससे सारा राज बताया, सारा फजर से लेकर ज़ोहर और अशर, मगरिब और इशा तक का सारा वाक़या बयान किया कि मैंने इतने चक्कर लगाए उनके दरवाज़े के,
उनके द्वार के, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और बार-बार यही कहा कि मैं अब की बार कर दूँगा, अब की बार आना, ज़ोहर के बाद आना, असर के बाद आना, मगरिब के बाद आना, फिर इशा के बाद आना, फिर फ़जर। ऐसे करके मैं आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, जाता गया, लेकिन जब मैं इशा के वक़्त लास्ट में पहुँचा तब भी उन्होंने मेरी कोई भी मदद नहीं की और उन्होंने अपने दरवाज़े से ऐसे वापस लौटा दिया। अब मैं क्या करूँ? किस मुँह से अपने घर वापस जाऊँ? और मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से परेशान हैं, वो तड़प रहे हैं। मैं उनको कैसे बताऊँगा? क्या कहूँगा उनसे? उनको कैसे चुप कराऊँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नसरानी ने उनको चुप कराया। चुप करवाने के बाद में वो अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद में उसने उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद में उनको कुछ खाना दिया और देने के बाद में उसको कुछ रुपए भी दिए, कुछ दीनार भी दिए और कहा कि आप अपना इससे गुज़ारा कर लेना, जब तक आपको मज़दूरी नहीं मिलती है तब तक आपका ये खर्चा-वर्चा होता रहेगा इससे। उसके बाद में वो चला आया, वो अपने जो गरीब मज़दूर था जब अपने घर आया और अपने बच्चों को जब उसने खाना दिया तो उसके बच्चे खाना देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने खूब अच्छे से पेट भर के खाना खाया। जैसे उन्होंने खाना खाया और अल्लाह के दरबार में अल्लाह के दर के सामने, अल्लाह की चौखट पर उन्होंने सर रखा और अल्लाह के कदमों में सर रख के दुआ माँगी, या अल्लाह तो अपना इन पर करम बनाए देना। जिसने मेरी मदद की है, जिसने मेरी भूख मिटाई है, या अल्लाह तो अपना करम करना, उनको इस तरीके से खुश कर दे मौला, इस तरीके से खुश कर दे मौला कि वो उनकी खुशी की इम्तिहान आ रहे, उसको इस कदर खुश कर दे। जिसने हमको खुश किया है मौला तो उसको भी खुश कर दे। कोई अच्छी सी खुशी से नवाज़ दे उसे मौला। इतना कहना था कि अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो गई। और क्या हुआ कि इधर काजी साहब एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखते क्या हैं कि एक महल है। महल के दरवाजे पे 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। तो जब ये महल इनका ही था, लेकिन जब ये महल के अंदर घुस रहे हैं, तो इनको महल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, रोक लिया जाता है। दरबान जो हैं, जो दरबार पे तैनात खड़े हुए हैं, वो इनको काजी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, ये महल तुम्हारा अब नहीं रहा। काजी ने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों? मेरा ये महल क्यों नहीं रहा? तो उसने बताया कि हाँ, ये महल अब किसी और का हो गया है, उस नसरानी का हो गया है। काजी ने कहा कि उस नसरानी का कैसे हो गया है? ये क्या माजरा है? तो उसने जैसे ही सुबह आँख खुली वो नसरानी के द्वार पे पहुँच गया और दरवाजे पर पहुँचने के बाद में उसने नसरानी को बुलाया, कुंडी खटखटाई और बुलाया और कहा, नसरानी मैंने ऐसा-ऐसा ख्वाब देखा है। ख्वाब में महल देखा है, ख्वाब में महल देखा है और उसमें ये कहा गया कि तुमने उसकी मदद नहीं की थी मज़दूर की। और काजी ने नसरानी से बोला कि तू ऐसा कर, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूँगा, तू पैसे ले ले और वो जो महल है वो मुझे वापस दे दे, मैं वो महल ले लेता हूँ। नसरानी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो महल मैं तुझे नहीं दे सकता, वो तो महल अब मेरा है। तो काजी ने कहा, तू तो नसरानी है, तू क्या करेगा उस महल को? तो उसने कहा, अगर वो ख्वाब तुझे आया था, वो ख्वाब तूने देखा था, वही ख्वाब मैंने भी देखा था। मेरे ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने ख्वाब में ही उसका कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं ख्वाब में ही मुसलमान हो गया था। और तू भी इस बात का गवाह हो जा, मैं ले कलमा पढ़ता हूँ और मुसलमान हो जाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नसरानी ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक ताला जिसको हिदायत देता है उसको कैसे भी दे देता है, ये उसकी मर्ज़ी है, वो कब किसको क्या और कैसे करेगा, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। और हाँ, गरीबों की और मज़दूरों को सताया ना कीजिए। अगर कोई मदद करनी हो तो कर दिया कीजिए, और मदद करने से अल्लाह ताला जल्ला शाना आपकी इज़्ज़त और शोहरत बढ़ा देता है।
बल्कि कम नहीं करता है। अगर आप अगर आप 4 मज़दूर अच्छे रखते हैं तो 1 या 2 बुरे वैसे मज़दूर भी रख लिया कीजिए जो कम काम कर पाते हैं, जो बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि उनको भी घर पालना होता है।